क्यों करना है तुम्हें वालिदैन की खिदमत, क्यों करना है तुम्हें वालिदैन की इताअत, क्यों उन्हें खुश रखना है, क्यों उनके साथ खुश नसीबी के साथ पेश आना है, क्यों उसके साथ हुस्न सुलूक रखना है। फरमाया कि इस वजह से कि व उम्मुह, उसकी माँ ने उसको कुरहन वहनन अला वहनिन, बोझ पर बोझ उठाए हैं, बोझ पर बोझ उठाए। कैसे? तुम 1 मिनट के लिए 15 ग्राम का पत्थर ही बांध के चलो, कितना देर चलते हो? 15 ग्राम का, 50 ग्राम का पत्थर ही बांध के 2 दिन गुजार के दिखाओ, अगर हो सकता है। तुम्हारे मां ने तुम्हारे बोझ को 9 माह उठाया, और आखिरी अय्याम में तो 2.5-3 किलो का बच्चा पैदा होता है, उमूमी 3.25 किलो या 3.5 किलो का बच्चा पैदा होता है, और वो मुकम्मल हो चुका होता है। 6वां महीना, 7वां महीना, 8वां महीना, 9वां महीना, तकरीबन 3-3 किलो उठाए फिरती थी। 3-3 किलो, इतना बोझ उठा के तुम 1 घंटा नहीं फिरोगे, इतना बोझ उठा के तुम 1 घंटा नहीं फिर सकोगे। उसने रात दिन तुम्हें उठाए फिरा, सोते वक्त भी उठाए रखा, चलते वक्त भी उठाए रखा, बिस्तर पे भी उठाए रखा, बीमारी में भी उठाए रखा, बुखार में भी उठाए रखा। इसका तुम कैसे हक अदा कर सकते हो? तो अल्लाह तबारक व तआला कहता है वहनन अला वहनिन व फिसालुहु फी आमैन। सिर्फ इतना ही नहीं है कि बोझ पे बोझ उठाया, बल्कि विलादत के बाद अपना खून दूध बना के तुम्हें 2 साल तक पिलाती रही। 2 साल तक मैं पिलाती हूं उमूमी। वफिसालुहु फी आमैन, दूध छिड़ाने में 2 साल लग गए। तो फरमाया अनिश्कुर ली वली वालिदै। देखो, याद रखो, इसी वजह से मेरा शुक्र अदा करो, रब का और अपने वालिदैन का। अल्लाह कहां लाके खड़ा कर दिया। देखो, कहा कि अनिश्कुर ली वली वालिदै। देखो, याद रखो, मेरा शुक्र अदा करते रहना, मैं खालिक हूं, और ये वालिदैन हैं, इनका भी शुक्र अदा करते रहना। इनके जरिए तो दुनिया में आंख खोली थी। ये अजमतें कौन दे रहा है? रब्बुल आलमीन दे रहा है, कोई दूसरा नहीं। अजमत पहचानो, जिनके वालिदैन हैं, हां, याद रखो, उन पर बड़ी जिम्मेदारी है, और जन्नत बड़ी आसान है उनके लिए। इन्नल जन्नत तहत अक़दाम उम्महातिकुम, तुम्हारे मायों के कदमों तले जन्नत है, यानी उनकी खिदमत में जन्नत है। अब भी खिदमत करके जन्नत अपने नाम कर लो। बड़े बड़े नेकियां नहीं है, माँ की खिदमत में अल्लाह ने बहुत रखा है। माँ की खिदमत में दुनिया और आखिरत दोनों चीज रखा है। बाप की खिदमत में अल्लाह ने दोनों चीजें रखा है, ज्यादा नहीं। फराइज अदा करो, अगर माँ बाप हैं तो बकिया इनके साथ अच्छा सलूक करो, बस तुम दुनिया आखिरत में पास हो जाओगे। जिनके नहीं हैं उनके लिए भी है, दुआ में कभी ना भूलना, दुआ में कभी ना भूलना, सेल्फिश ना बनना। जब भी हाथ उठाओ माँ बाप का ख्याल करो। मेरे माँ बाप पहुंच चुके हैं, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद कर, अल्लाह उन्हें बेहतरीन जगह रख, अल्लाह उन्हें आला इल्लियीन में जगह दे, उनके रूहों को अल्लाह तबारक व तआला कुर्ब नसीब कर। ये दुआएं कभी ना भूलना अपने माँ बाप को जिनके चले गए हैं, और जो नाराजगी में चले गए फिर इसका कोई मदावा ही नहीं है। माँ बाप मरते वक्त नाराज थे औलाद से, तो याद रखो फिर तो औलाद के लिए कोई गारंटी नहीं जन्नत की, कोई गारंटी नहीं जन्नत की। उन्हें नाराज ना करो, उनकी नाराजगी में अल्लाह की नाराजगी है, उनकी रिजा में अल्लाह की रिजा है। तो फरमाया कि ये दरअसल अल्लाह ने खुद दिया है, इस वजह से माँ को 1 दर्जा ऊपर नहीं, 3 दर्जे ऊपर, 3 दर्जे ऊपर